ये कोई पटाखा फैक्ट्री था, इसी में बोल रहे थे कि चलो काम करना, इसमें अच्छा पेमेंट मिलेगा। ये लोग पेमेंट के माने आड़ में लोग चले गए। वहाँ बताया जा रहा है कि साबुन फैक्ट्री है। नहीं सर, साबुन फैक्ट्री नहीं है। वहाँ पे साबुन फैक्ट्री के आड़ में पटाखा फैक्ट्री चलाया जा रहा था। वो लोग बोलते थे कि पटाखा फैक्ट्री। जी, पटाखा बोल रहे थे वो लोग कि हम लोग पटाखा फैक्ट्री में काम करते हैं। वीडियो कॉल दिखा भी रहे थे लोग कि देखो वो पटाखा बनता है। जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज एंड पॉपुलर भोजपुरी। मेरठ की साबुन फैक्ट्री में ब्लास्ट, भोजपुर के 5 की मौत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता देना चाहते हैं मेरठ में काम करते हुए 5 लोगों को ब्लास्ट में मौत हो गई है। ये बताया जा रहा है कि 5 लोग साबुन फैक्ट्री में काम करते थे। आपको बता दें कि वहाँ पर जाने पर साक्ष्य ये मिला कि वह साबुन फैक्ट्री नहीं था, वह पटाखा फैक्ट्री था जिसमें वे लोग काम करते थे। उनके घर वाले भी बता रहे थे कि वे लोग पटाखा फैक्ट्री में काम करते थे। हालांकि कंपनी को बचाने या फिर सेफ्टी न होने की वजह से सभी लोग छुपा रहे थे कि वे साबुन फैक्ट्री में लोग काम कर रहे थे। आपको बता दें मेरठ में पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट में भोजपुर के एक ही गाँव के 5 लोगों की मौत हो गई है। गांव में कोहराम मचा हुआ है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। इस हादसे में किसी ने अपने पिता को खोया तो किसी ने इकलौते बेटे को। भोजपुर जिले के कोयल गांव के 5 लोग इस कंपनी में काम करते थे। इनकी पहचान प्रयाग शाह, सुनील ठाकुर, अयोध्या राम, रूपन शाह और चंदन कुमार के रूप में हुई है। वहीं चंदन रूपन का नाती है। जब हमारा टीम गांव पहुंची तो घरों से रोने बिलखने की आवाज़ें आ रही थी। गांव के ही रूपन के दामाद की मेरठ में यह फैक्ट्री थी। वहीं सभी लोगों को ले गए थे। सभी को आराम का काम और अच्छी सैलरी का ऑफर दिया गया था। विस्फोट में रूपन और उसके नाती चंदन की भी मौत हुई है। सभी दिवाली और छठ पर गांव आने वाले थे, लेकिन उसके पहले मौत की खबर आई। मेरा इकलौता बेटा चला गया, अब हम जीकर क्या करेंगे। चरपोखरी थाना क्षेत्र के कोयल गांव के निवासी वीरेंद्र शाह के बेटे प्रयाग शाह 25 की जान इस हादसे में चली गई। प्रयाग की मां सुमित्रा देवी कहती हैं कि मेरा बेटा रूपन शाह के साथ मेरठ गया था। वो पैसा भेजता था तो हम लोग खाना खाते थे। वो मेरा इकलौता बेटा था। रूपन ने कहा था आराम वाला काम है, 12,000 महीना मिलेगा। इसके बाद प्रयाग ने कहा कि घर बैठकर क्या करेंगे, आराम वाला काम है, कर लेते हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद पता नहीं कौन सी लीला हो गई। वो रोते हुए कहती है कि मेरा इकलौता बेटा चला गया, अब हम जीकर क्या करेंगे। प्रयाग की शादी पूजा देवी से 2021 के मई माह में हुई थी। प्रयाग को 1 साल का एक बेटा लौकुश है। वहीं पति की मौत के बाद पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हुआ है। पापा ने कहा था 4 नवंबर को वापस घर आएंगे। इसी गांव के योगेंद्र ठाकुर के बेटे सुनील कुमार ठाकुर 40 की मौत हुई है, जिनकी उम्र लगभग 40 बताई जा रही है। सुनील की 18 वर्षीय बेटी रंभा कुमारी ने बताया कि मेरे पिता मेरठ में कमाने गए थे। प्रतिदिन उसने बात होती थी, बोलते थे आएंगे बेटा, कहते थे आएंगे तो तुम्हारी शादी कराएंगे। दरअसल रंभा कुमारी की शादी ठीक हो गई है, लेकिन शादी की तारीख तय नहीं हुई थी। उसने बताया कि अगले महीने में 4 नवंबर को घर पर आने वाले थे, लेकिन उनकी मौत की सूचना मिली। सुनील ठाकुर को 2 बेटी रंभा 18 वर्षीय, दुर्गा कुमारी 12 वर्षीय और 2 बेटे पवन कुमार 10 वर्षीय और ऋषिकेश 8 वर्षीय हैं। घर में माँ रजवासो देवी, विनोद, भोला, अनिल 3 भाई और उर्मिला देवी 1 बहन है। वहीं सुनील ठाकुर की पत्नी गीता कुमारी घटना की सूचना मिलने के बाद मेरठ गई है। दीपावली में आने वाले थे घर, कुछ महीने पहले की थी बेटी की शादी। कोयल गांव के निवासी ललन राम के बेटे अयोध्या राम 45 वर्षीय भी इस हादसे के शिकार हो गए हैं। अयोध्या राम की पत्नी रामझारो देवी ने बताया कि 4 महीने पहले रूपन अपने साथ मेरठ ले गए थे। उनके दामाद की ही फैक्ट्री थी। हम लोगों को पता चला कि एक धमाका हुआ है, उसी में ये लोग दब गए हैं। ये दीपावली में आने वाले थे। वहीं अयोध्या राम को 2 बेटी आरती देवी पूनम और 2 बेटा कृष्णा और कन्हैया है। वहीं हादसे में मरने वाले चौथे व्यक्ति सागर शाह के बेटे रूपन शाह 50 वर्षीय के रूप में हुई है। गांव के लोगों के मुताबिक रूपन शाह ही सभी लोगों को लेकर मेरठ गया था। अपने रिश्तेदार की ही फैक्ट्री में सब एक साथ काम करते थे। 5वां व्यक्ति पिंटू शाह का 17 वर्षीय पुत्र चंदन कुमार था। चंदन रूपन का नाती था। फिलहाल चंदन मेरठ में ही रहता था, लेकिन एक घर इसका गांव में भी था।
17 अक्टूबर को साबुन फैक्ट्री नहीं, आपको बता दें कि सभी लोग बोल रहे थे कि साबुन फैक्ट्री ही में लोग काम करते थे, लेकिन ये सब झूठी बताया जा रहा है। वे फैक्ट्री था पटाखा का। उस फैक्ट्री में जोरदार धमाका होता है। मेरठ के लोहिया नगर के इलाके में पटाखा बनाने वाली एक इमारत में बुधवार को जोरदार विस्फोटक हुआ था। विस्फोटक इतना खतरनाक था कि आसपास की इमारतें भी इसकी चपेट में आ गई थी। इस घटना में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, वहीं 5वें व्यक्ति ने शाम में दम तोड़ दिया था। रेस्क्यू के दौरान भी विस्फोट हुआ, मौके से बारूद और पटाखा मिला है। आपको बता देना चाहते हैं, आए दिन इस तरह से यूपी, बिहार, झारखंड के मजदूर लोगों घटना में उनकी मौत होती है। हालांकि प्रशासन ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर चुप्पी बैठी रहती हैं, लेकिन जो भी इलीगल तरह से कोई काम करता है उस पर कार्रवाई नहीं होते हैं। हालांकि आपको बता देना चाहते हैं, ये पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ था, लेकिन ये पहले से साबुन फैक्ट्री बताकर वे वहाँ पर काम करते थे। लेकिन अगर प्रशासन अगर एक्टिव रहती और देख रेख करती तो उन लोगों की जान ना जाती। और आपको बता देना चाहते हैं, कोई भी मजदूर बाहर में और फिर कहीं भी या फिर किसी देश में काम करते हैं, सबसे पहले उनकी सेफ्टी ज़रूरी होती है। उनकी अगर सेफ्टी नहीं होती है तो समझिए कि ये मौत के मुंह में कोई घुसकर काम करते हैं। लेकिन सेफ्टी अगर नहीं रहता है तो उस कंपनी पर भी कार्रवाई हो सकती है। तो आप लोग भी सतर्क रहिए और हमेशा कहीं भी काम करते रहिए तो सेफ्टी जरूर रखिए। इस तरह से आप लोग देखिए परसुमित लाइव न्यूज एंड पॉपुलर भोजपुरी। मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू। जय हिंद।